आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं श्रद्धेय से श्री पद्माकर दीक्षित जी का पावन स्मृति में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मैं रमेश मंजुनाथ स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज इस सभा का संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी मिलकर उनके दिव्य जीवन, उनके आदर्शों और समाज के प्रति उनके योगदान को स्मरण करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, परिवारजनों और स्वयंसेवक का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद, जो इस पुण्य कार्य में सहभागी बने हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय वडला श्री भागैया जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, श्री एले श्याम कुमार जी, अखिल भारतीय धर्म जागरण सह संयोजक, श्री कस्तूरी रंगन जी, बरकतपुरा भाग सह संघचालक, माननीय श्री विश्वनाथ गोपटे जी, गौरीगुड़ा नगर संघचालक, श्रीमती गीता कोंडे, स्वयं पद्माकर दीक्षित जी की पुत्री, श्री राजा सिंह गोशामहल एमएलए। अतिथियों से निवेदन करता हूं कि पुष्प समर्पण के माध्यम से श्रद्धेय श्री पद्माकर दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मंच पर पधारे जो मैं अतिथियाँ हैं, मंच पर आए। एक मिनट, सॉरी असुरी बाकी बाद में करेंगे। कौन से करने के लिए अनुरोध किया है। सभी अतिथियाँ मंच पर पधारे। माननीय अतिथियों का संक्षिप्त परिचय। बाल से स्वयंसेवक, लगभग 45 साल से तमिलनाडु से आए हैं। सीए प्रोफेशन उनका है। बहुत सारे जिम्मेदारी को निभाते हुए आज ना बरकतपुरा भाग का सह संघचालक है। माननीय विश्वनाथ गोपटे जी, फैमिली फिजिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट है। लगभग 45 साल का वैदिक का क्षेत्र में अनुभव है। विवेकवर्धन शिक्षण समिति के ट्रस्टी मेंबर भी है। महाराष्ट्र मंडल ट्रस्ट के कार्यवाह है। सरकारी और गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। सेवा भारती में उनका योगदान भी है। फ्री कंसल्टेशन भी करते रहते हैं। माननीय श्याम कुमार जी, अखिल भारतीय धर्म जागरण सह प्रमुख బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు। ఆయన గత 42 సంవత్సరాలుగా ప్రచారంగా అఖండ నిబద్ధతతో సేవలు అందిస్తున్నారు। ప్రచారంగా తర్వాత
అలాగే క్షేత్ర ప్రచారకగా కూడా సేవలు అందించారు. సంఘ కార్యం పట్ల ఆయనకు ఉన్న అచంచల విశ్వాసము, క్రమశిక్షణ మరియు సమర్పణ భావం మనందరికీ ఆదర్శం. श्रीमती गीता प्रसन्न कुमार संपर्क कार्यालय प्रमुख, श्री रामदास स्वामी संस्था के वयंजगोड में उनका काम भी हुआ उधर. आपका कार्यक्षेत्र श्री क्षेत्र तुलजापुर है. आप पूर्व में जिला मातृ भारती की ओर से भी उन्होंने काम किया है. सबसे परिचित गोशामल विधानसभा श्री राजा सिंह जी, वो भी आज उपस्थित है. తెలంగాణలోనే మేదక్ జిల్లా స్వయం సేవకులు సుమారుగా 1970లో భాగ్యనగర్లోని నిజాం కళాశాలలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి సంఘ ప్రచారకగా వచ్చారు. జిల్లా విభాగ స్థాయిలో ప్రచారకంగా, ఆ తర్వాత ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలకు ప్రాంత శారీరక ప్రముఖగా, బౌద్ధిక్ ప్రముఖగా, తర్వాత పూర్వ ఆంధ్ర ప్రాంత సహ ప్రాంత, తర్వాత ప్రాంత ప్రచారకగా పనిచేశారు. అప్పటి ఆంగ్లేయ క్షేత్ర సహ క్షేత్ర ప్రచారకగా, దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర ప్రచారకగా, అఖిల భారతీయ సహ బౌద్ధిక్ ప్రముఖగా, అఖిల భారత బౌద్ధిక్ ప్రముఖగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2015 నుంచి సహ సర్కార్యవాగా బాధ్యత నిర్వహించారు. ప్రస్తుతము అఖిల భారత కార్యకారిణి సభ్యులుగా ఉన్నారు. వారి కేంద్రము కలకత్తా. లింగం శ్రీధర్జీ వారిని కూడా వేదికమై రావాలని కోరుతున్నాను. బాగాజీ గారు చెప్పారు రావాలి. శ్రీ లింగం శ్రీధర్జీ वारी परिचय కూడా ఇస్తాను. दायक अनुभव और स्मृतियों उन लोगों से जिन्होंने श्री पद्माकर जी के साथ निकट से कार्य किया है. सभी से अनुरोध है कि कृपया समय का पालन करें और श्री पद्माकर जी के बारे में अपने विचार 2 मिनट से अधिक न रखें ताकि हम कार्यक्रम को निर्धारित समय पर पूर्ण कर सकें. श्री माननीय विश्वनाथ गुप्ते जी को 2 मिनट बोलने के लिए मैं सभी महानुभाव, श्री पद्माकर दीक्षित के परिवारजन और सभागृह में उपस्थित पद्माकर जी सभी परिचित स्नेही सहकार्यकर्ता सभी को मेरा प्रणाम. आज इस अवसर पर हम इकट्ठा हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें. पद्माकर जी का मेरा परिचय तकरीबन 50 साल से है और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि उनके ऐसा विशाल कार्यकर्ता और उनका दायित्व उनके पश्चात मुझे प्राप्त हुआ है. वीरभद्र शिक्षण एजुकेशन सोसाइटी में पद्माकर जी का कार्य कई 50 साल से हम सब जानते हैं और पूरे गौरीगढ़ नगर में शायद ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे जिसको पद्मा जी का परिचय नहीं होगा, ऐसा असंभव है. जैसे जब कभी हम उनसे मिलते हैं तो याद स्मरण में आता है कि एक प्रसन्न व्यक्तित्व, हमेशा स्मित करता हुआ चेहरा और उनमें एक विलक्षण जो उनका क्षमता थी, वो सामने वाले व्यक्ति को जो कुछ बोलना है बहुत शांति से सुनते थे और सुनने के बाद पद्माकर जी मुझसे कुछ अगर कार्य उनको सौंपे तो उनका नहीं ये शब्द उनसे मुंह से कभी भी नहीं आया. अत्यंत विनम्र सद्भावपूर्ण उनका व्यवहार था और उनके काम करने की शैली
कि एक विशेषता मैं यहाँ पे ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। विवेकानंद कन्याशाला और हाई स्कूल कैंपस में वहाँ पे कोई लोग हमको उपद्रव दे रहे थे, तो जब पद्माकर जी से हमने उसका बात छेड़ी तो खाली उन्होंने एक हंस के बोला काम हो जाएगा। और उसके पश्चात 2 दिन के अंदर जो भी हमको उपद्रव था वो बिना कोई झगड़ा पंचायत से उन्होंने अपने पद्धति से निभा दिया, और उसके बाद विवेकानंद में हमको कभी भी उपद्रव नहीं हुआ। ऐसी उनके कार्य करने की शैली थी, ये उनकी विशेषता थी। अगर एक वाक्य में पद्माकर जी का हमको उनका व्यक्तित्व सामने लाना है तो हमारे मराठी में एक उक्ति है, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। तो उनकी मूर्ति छोटी थी, कद छोटा था, लेकिन उनका कार्य और एक कीर्ति बहुत महान थी। इस उक्ति में एक शब्द मैं जोड़ना चाहता हूँ, कीर्ति मूर्ति लहान कीर्ति महान पर कर्तृत्व त्यापेक्षा ये महान। उनका जो काम था वो उससे भी बढ़ के था, और ऐसी व्यक्ति आज हमारे में नहीं है। जब मैं वाईएमएस में काम करता था और उनका एक जिसको स्मारक बोलते हैं, यह हम आज वाईएमएस के स्वरूप में हम देख रहे थे। उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी और उनके परिवारजनों ने अंत तक उनकी बहुत सेवा निष्ठा से की। और आज पद्माकर जी हमारे में नहीं है, ये हमारे से बहुत खेद की सूचना है, लेकिन हम काल के सामने हम विवश है। मैं यहाँ से ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि पद्माकर जी की आत्मा को दिव्य गति और चिर शांति प्राप्त हो, और उनके परिवारजनों को ये धैर्य प्राप्त हो कि उनके बिना अपना कार्यक्रम और उनका कार्य बढ़ाते रहे। मैं ये भी उनको सूचित करना चाहता हूँ कि आप परिवारजन आपको आप अकेले मत समझना, पूरा संघ परिवार आपके साथ खड़ा है, और आपके दिन और रात के कोई भी समय हमें याद किए, हमारे साथ कोई न कोई आपके साथ रहेगा, और आप जो भी आपकी इच्छा है वो हम करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। सबको नमस्कार। मैं 91 में हैदराबाद आया था। उस समय से पद्माकर से पहले बार मिला। उस समय इतना उत्साह से वो काम कर रहे थे, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ OMS में मिलकर काम कर रहे थे। 91 में कैसा देखा, सेम स्पिरिट से 2024 में ऐसा 23-24 में कैसा काम कर रहे हैं। कुछ भी एज के थोड़ा तबीयत में ठीक नहीं है वो तरह है, बट उनका मानसिक परिस्थिति कितना है, इतना उत्साह का काम करने में। 90 में ऐसे देखा, सेम स्पिरिट में 2023 में उनका काम करने का वो शैली है, वो अनल बना। तो स्वयं से काम करने से कैसा एक ही लक्ष्य के लिए सेम से कैसा काम करना, वो हमारा पद्माकर जी थे, हमारा जो संदेह को उसका ठीक करते हैं। गौरीगुड़ा में पद्माकर जी वो भी सहयोग है। हमारा बाग बरकतार बाग में पद्माकर जी सबको मालूम है, उनका सिंपलिसिटी है, उनका पद्माकर जी का सिंबल बोलते उनका स्कूटर है। तो स्कूटर के कितना दूर फिरते हमको बोल जाता, स्कूटर को नहीं छोड़ते, बोलते नहीं स्कूटर मेरा है, थोड़ा नहीं छोड़ सकते तुम्हें, ऐसा बोलता। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा जो वीर साहब का स्टैचू है, और हेल्थ लीग का जो ग्राउंड उस पर कितना उनका एफर्ट से, उनका नेतृत्व में हेल्थ लीग का ग्राउंड है। और उसका काचगुड़ा में जो वीर साहब का स्टैचू है उसका, और शिवाजी चौक इम्प्लीमेंट बस स्टैंड में शिवाजी स्टैचू के लिए भी उतना एफर्ट है। तो समाज कार्य में संघ कार्य करते समय भी समाज कार्य में सभी से संबंध रखे, सभी ऑर्गेनाइज संबंध रखे, जो भी समाज का संस्था है उनको भी अच्छा संबंध है। ऐसा उनका संघ से और समाज के लिए भी उतना उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो, तो
इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जो स्वयंसेवक के लिए अभी स्वयंसेवक के लिए उनका लाइफ इंस्पायरिंग, कैसा रखना, कैसा कार्यकर्ता काम करना, उसके लिए इंस्पायरिंग है। तो ऐसा कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं है अभी, उसके लिए उनके लिए हमारा सभी स्वयंसेवक है, अक्षर बड़ा स्वयंसेवक है, हमारे संघ के सभी स्वयंसेवक के लिए उसके द्वारा हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि। धन्यवाद। श्री प्रसन्न कुमार पोंडे, जिला सभा सचिव, धाराशिव संस्कार भारती। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित मातृशक्ति स्वयंसेवक बंधु, सभी को प्रणाम। पद्माकर जी मेरे मामा और मेरे ससुर जी भी हैं, तो इसलिए परिवार से बिल्कुल छोटेपन से उनका जो सहवास था वो इतना प्रेरणादायी रहा, बहुत ही प्रेरणादायी, और सभी विषय में उनका जो मार्गदर्शन, उनके साथ रहना, एक अनुपम ऐसा एक अनुभव रहता था उनके साथ में। कोई विषय अगर उनके साथ में अगर बात करेंगे तो उसके बारे में उनको कोई पता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता था। तो जब कभी बात में छेड़ता था तो हमारे परिवार के सभी लोगों को मालूम है कि उनको वो संघ में बिल्कुल बालपन से जिसे बोलते हैं, छोटेपन से ही वो संघ से जुड़े, और उनके घर में वो राम मंदिर के पुजारी थे, वंश परंपरागत उनका जो घराना था गोलीगोड़ा में। तो उसकी वजह से धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ बाकी सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले या उस कार्य क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी बड़े लोग थे, उनका सहवास उनको बहुत मिला छोटेपन में। और जैसा ही संघ के साथ उनका लगाव बढ़ा, संघ की शाखा में बिल्कुल एक शिशु एज से ही उन्होंने शुरू किया आना, तो और बाद में जब छोटे छोटे काम से दायित्व बढ़ने लगा, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि परम पूज्य श्री गुरु जी का सहवास उनको बहुत मिला, क्योंकि उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टाटा नगर से टाटा में से पूरा किया था। वो 3 साल में 1958 से 61 तक, और उसमें का 1 साल उनको श्रद्धेय श्री रतन टाटा जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। तो गुरु जी का सहवास बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से, क्योंकि उनका ड्राइविंग बहुत अच्छा था, जैसे स्कूटर चलाते थे वैसा कमांडर जीप अगर कोई बहुत सुंदर रीति से चलाते थे उस समय, तो हमारे मामा जी पद्माकर जी थे। और उसका परिणाम ये होता था, संघ ने उनको जो भी कुछ दायित्व दिया वो बहुत ही सुंदर रीति से उन्होंने निभाया, बहुत सुंदर रीति से उन्होंने पूर्ण किया। उसमें भारतीय जनसंघ का प्रचार का दायित्व अगर हो, या विश्व हिंदू परिषद है, कुछ समय तक उनके पास राष्ट्रीय सिख संगत का भी काम था। तो ऐसे अपने आपातकाल में जो भी अपने अंडरग्राउंड कार्यकर्ता थे उनकी व्यवस्था हो, जो भी कुछ उनके पास काम आ गया संघ ने दिया हुआ, वो संघ का काम करते करते वो भी दायित्व बहुत ही सहज रीति से पूर्ण करने का जो एक बहुत क्षमता जो है वो उनके पास रहता, उनके पास हम देखते थे और वो अनुभव करते थे, और वो बहुत सहजता से वो किसी कार्य को भी निभाते थे। इसी हाल में अखिल भारतीय सावरकर साहित्य सम्मेलन हुआ 28वां सन 2015 में। तो वाना उत्पाद जिन्होंने वो अखिल भारतीय सावरकर साहित्य सम्मेलन शुरू किया था, तो उस सम्मेलन में हिमानित सावरकर जी की स्नुचा वो भी उपस्थित थे। भारत पाकिस्तान युद्ध में जो हमारे तोफखाना के जो प्रमुख थे कैप्टन रविंद्र सुर्वे, वो भी उस समय उपस्थित थे। तो ऐसे बहुत सारे गणमान्य दादा इदाते थे, गिरीश जी प्रभुणे थे, माननीय श्रद्धेय श्री रंगाहरी जी थे। तो संघ के और बाकी अन्य क्षेत्र के बहुत सारे जो बड़े लोग थे वो उपस्थित थे, और बहुत सुंदर, और 20 से 22 देश से वो इतना सुंदर जो प्रतिनिधि वो 20 से 22 देश से आए थे। इसलिए अखिल भारतीय ने एक विश्व सम्मेलन जैसा ही एक माहौल था, और तेलुगु, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी ऐसी 4 भाषाओं में विविध सत्र हो गए, इसलिए लोगों को सुनने में भी बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे बहुत सारे कार्य
उन्होंने जो भी कुछ पूरे किए वो एक सहजता थी और साथ ही साथ एक क्षमता भी थी। आज हम जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो हम बोलते हैं, तो टाटा का उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उस समय के जो टाटा मोटर्स के जो प्रेसिडेंट थे सुमंत मुलगावकर, जो टाटा के प्रेसिडेंट ऑटोमोबाइल क्षेत्र के थे, जिनके स्मृति में टाटा सुमो ये गाड़ी निकली सुमंत मुलगावकर जी के नाम से। तो उन्होंने, और साथ में एक जीबी पंत जो हमारा महाराष्ट्र के अंदर जो एक औंध का जो संस्थान है, उस संस्थान के संस्थानाधिपति जो थे उनके वो सुपुत्र थे। उनके बड़े भाई बैरिस्टर अप्पा साहेब पंत हमारे भारत के जो एम्बेसडर है वो भी रह चुके थे, और जीबी पंत जी टाटा के इंजीनियर थे। तो उन दोनों ने मिलकर इनको टाटा का अथॉराइज सर्विस स्टेशन हैदराबाद में दिया था। वो उन्होंने नियर अबाउट 30 ईयर्स तक वो चलाया। और टाटा, हम जो बोलते हैं कि देश में हमारे जो देश के विकास में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है, तो वो योगदान में उन्होंने हाथ बटाने का काम किया। और स्वदेशी का जो काम है, स्वदेशी स्पेयर पार्ट्स, और हमारे स्वदेशी स्पेयर पार्ट्स का उपयोग जो है हमारे देसी जो उद्योजक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना, वो भी काम उन्होंने संघों के काम के साथ साथ उन्होंने किया। बाद में जब ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उन्होंने एक ऐसा मशीन तैयार किया कि जो मशीन का अभी भी उसका पेटेंट सिर्फ जर्मनी में है और दूसरा पद्माकर जी के पास है। तो भारत में उन्होंने BHEL के लिए उन्होंने वो मशीन बनाया, और जब उन्होंने उसका सप्लाई किया तो ये पद्माकर जी जाने तक, यानी 30-35 साल तक वो मशीन में एक बार भी वो मशीन ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो इतना क्वालिटी या गुणवत्ता का जो काम है वो उन्होंने अपने जीवन में निभाया। मुझे ऐसा लगता है कि वही प्रेरणा लेकर हम काम करें। श्री अतुल देशपांडे जी, नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी, अंबा जोगाई। सर्वांना नमस्कार। पूजनीय पद्माकर जी दीक्षित, ये मेरे माता जी के मामा थे। तो उनके बारे में आज जो मैं उनकी श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में कुछ बातें बोलने वाला हूँ, वो मेरी मातृभाषा में बोलने वाला हूँ, ताकि जो मेरी अभिव्यक्ति है वो आपके पास अच्छी तरह से पहुँच जाए और मेरे दिल से पहुँच जाए। पूजनीय पद्माकर मामांना मी अतिशय मनापासून भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो। आजचा हा जो दिवस आहे खरं तर अत्यंत संवेदनशील आणि भावूक प्रसंग आहे की ज्याच्यासाठी आपण सर्वजण जमलो आहोत। आमच्या मराठीमध्ये भा. रा. तांबे नावाचे एक कवी होते। त्यांनी एक कविता लिहिली होती की जन फळभर म्हणतील हाय हाय, मी जाता राहील कार्य काय। परंतु हे जे वाक्य आहेत हे सर्वसामान्यासाठी, आम आदमीसाठी होते असं मला वाटतं। कारण हे शब्द जे आहेत ते असामान्य कर्तृत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी नाही, आणि असं असामान्य कर्तृत्व हे आमच्या पद्माकर मामांचं होतं की ज्यांनी असामान्य कर्तृत्व हे सामान्यात सामान्य राहून केलं। मामा भेटले की म्हणायचे पहिल्यांदा मी स्वयंसेवक आहे, मी नंतर कुठलं तरी दायित्व असलेला एखादा पदाधिकारी आहे। म्हणजे आपलं कर्तृत्व हे असामान्य करण्यासाठी मामा सामान्यात सामान्य राहील। बऱ्याच वेळा असं व्हायचं की माझे आजोबा राज्यकवी आंध्र प्रदेश श्री वसंतराव तुळजापूरकर असे म्हणायचे की एखाद्या व्यक्तीचं मूल्यमापन योग्य प्रकारे न होण्यास त्या व्यक्तीच्या परिचयाच्या अभावाप्रमाणेच अतिपरिचयही कारणीभूत ठरतो। कधी कधी आम्हाला असं वाटतं की मामांची सारखी भेट किंवा अतिपरिचय किंवा अति जवळचे असल्यामुळं त्यांचं इतकं महान कर्तृत्व उमजायला आम्हाला अजून काही काळ जाणार आहे। मामांनी हैदराबाद सारख्या शहरामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये
संघ विचार रुजवला, नुसता रुजवलाच नाही तर तो वृद्धिंगत केला, वाढवला आणि ते शिवधनुष्य मामानी पेरलं. आज जेव्हा मामा आपल्यातून निघून गेले त्यावेळेस मामांच्या विषयीच्या अनेक आठवणीचा स्मृतिपट माझ्या अंतःकरणाच्या पटलावरून जाताना सकाळपासून आज मी अनुभवतो आहे. आणि असा अनुभवत असताना बऱ्याच वेळेस मी असू किंवा माझा भाऊ असू, त्यांचा मामांचा सहवास म्हणजे एक चालतं बोलतं विद्यापीठ होतं. एखादा म्हणजे डिग्री घेतलेला सुद्धा मॅनेजमेंट ग्रुप काही आपल्याला शिकू शकत नसेल अशा चांगल्या चांगल्या गोष्टी आणि मार्गदर्शन मामांच्याकडून आम्हाला मिळालं. आणि म्हणूनच आम्ही आमच्या व्यवसायामध्ये ठामपणे उभं राहू शकलो असं मला आवर्जून व्यक्त करायचं आहे. कारण एखादा व्यवसाय उभारत असताना तुमची शक्तिस्थानं काय असावी, तुमच्या कमतरता काय असाव्यात, तुमच्या संधी काय असाव्यात किंवा त्यामधले धोके काय असावेत, हे मामा अगदी त्यांच्या सहवासातून सहज सांगत असत. आणि त्याच्यामुळंच मला वाटतं की आम्ही कळत नकळत घडत गेलो. बऱ्याच वेळेस असं होतं की आपण म्हणतो की जीते जी जिसकी कदर नहीं होती जहाँ में मरने के बाद उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं. परंतु हे जे वाक्य आहे हे वाक्य आमच्या राजू मामांनी आणि गीता मामींनी खोटं ठरवलं. मी हे ह्याच्यासाठी म्हणतो की आमच्या राजू मामांनी आणि गीता मामींनी मामांची इतकी सेवा केली आहे की त्यांना त्यांच्या शेवटच्या काळामध्ये जी गरज होती सर्वार्थाने ती त्यांनी पुरवलेली आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांचं भावनिक नातं हे अजून पक्क होत गेलेलं आहे. बऱ्याच वेळेस असं आहे की त्यामुळे मी सकाळपासून पाहतोय की ही लोक सारखी रडत आहेत. परंतु मला त्यांना असं सांगायचं आहे की बऱ्याच वेळेस तो व्यक्ती आपल्यातून निघून जातो, परंतु आपण म्हणतो की मामांनी जो घेतलेला वसा आहे, जे काम आहे, हे आपल्याला पुढे चालून ठेवायचं आहे. त्यांनी घालून दिलेले जे पदचिन्ह आहेत त्याच्यावर आपल्याला चालायचं आहे. त्याच्यामुळं आता नुसतं रडणं हा विषय नसून त्यांनी जे आपल्याला कार्य त्यांनी केलेलं आहे त्याचं उत्तरदायित्व म्हणून आपल्याला ते पुढे न्यायचं आहे. म्हणून आता पुढे चालून ही जबाबदारी तुम्ही स्वीकारणं, आम्ही स्वीकारणं ही काळाची गरज होते आहे. आणि अजून एक जाता जाता एक गोष्ट सांगतो की मामा हे कर्मयोगी होते. एखादं काम हातात घेतलं की ते पूर्णत्वात न्यायचं. हैदराबादमध्ये असताना हे केशव मेमोरियल असो किंवा YMS असो, असे अनेक उपक्रम मामांनी हाती घेतले आणि ते पूर्णत्वास नेले. म्हणजे एखादं काम, एखादं कर्म जर हातात घेतलं तर कर्म योगाप्रमाणे ते सतत त्याच्यामध्ये रत राहत असत. वयाच्या 85व्या वर्षापर्यंत सुद्धा तो माणूस एका तरुणासारखा ह्या प्रक्रियेमध्ये चालत होता. म्हणून मला नेहमी असं वाटतं की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ह्या शताब्दी वर्षानिमित्त आपण पंचप्रण पाळतो आहोत. त्याच्यामध्ये कुटुंब प्रबोधन असू, स्वदेशी असू, समरसता असू किंवा नागरी कर्तव्य असू, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मामा आम्हाला लहानपणापासून सांगायचे. स्वदेशीचा वापर हा विषय मामांच्या सोबत बसल्यानंतर त्यांच्याकडून आम्हाला आला नाही असं कदापिही झालेलं नाही. म्हणूनच मी आता म्हणलं की मामा एक चालते बोलते विद्यापीठ होते. म्हणून मामांनी जे काम केलेलं आहे ते पुढे चालण्याचा वसा आपण हातात घ्यायचा आहे, असा संकल्प आजच्या श्रद्धांजलीच्या निमित्त आपण करू. आणि मला माहिती आहे की भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे की नैनम छिदंती शस्त्रांनी नैनम दहती पावकः न क्लेदयन त्यापो न शोषयती मारुतः. कुठलंही शस्त्र हे आत्म्याला भेदू शकत नाही. नैनम दहती पावकः, अग्नी आत्म्याला जाळू शकत नाही. कुठलाही आप म्हणजे पाणी, क्लेद हे आत्म्याचं क्लेदन करू शकत नाही, नष्ट करू शकत नाही. आणि कुठलाही वात आत्म्याचं शोषण करू शकत नाही. म्हणजे आत्मा हा अमर आहे, हे गीतेतलं वाक्य आहे. त्याच्यामुळं मामा हे आपल्यातून निघून गेलेले नाहीत. चिरकाळ ते आपल्या आत्मरूपाने आपल्या सोबत आहेत. मग त्यांची ही सोबत आपण ठेवू. आणि मामा जरी आपल्या देहरूपाने आपल्या सोबत नसतील
तरी त्यांचं कार्य आपण अविरत चालू ठेवू. मामाच्या आत्म्यास सद्गती लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि माझ्या कुटुंबियाच्या वतीनं, माझ्या आजोळच्या वतीनं आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. श्री लिंगम श्रीधर. स्वर्गीय पद्माकर जी, मैं 2008 में जब भाग्यनगर विभाग प्रचारक बना तब से थोड़ा गहराई से संबंध बना उनका मेरा. उसके पहले मैं गोलकोंडा भाग प्रचारक था, उस समय उनके बारे में सुनते थे. और बाद में क्योंकि चिकड़पल्ली में अपना संघ का कार्यालय, विभाग कार्यालय था गौलीगुड़ा नगर, लगभग महीने में एक बार उनके घर अवश्य जाना होता था. 2 विषय मैं उनके जीवन का मेरे अनुभव में बताना चाहता हूँ. पहला है, एक उनका अंतिम क्षण तक समाज के हित के काम में रहने का एक मन की भाव. जब भी गौलीगुड़ा नगर में प्रवास शाखा के बाद कभी उनके घर जाना, नहीं तो बीच बीच में भी जब भी उनके घर पे जाते थे, सभी विषय अपने मुझे से वो चर्चा करते थे. उसमें एक समाज में जो होने वाली परिवर्तन, उसका प्रति उनका एक मनोवेदना और कितना साल अपने को करना है, हम सब अपने कार्यकर्ता को ऐसा वो मन की बात बोलते थे. लेकिन उसमें मेरे मन को जो गहरा प्रभाव पड़ा, उनका वात्सल्य. साधारणतः माता को हम वात्सल्य का विद्रूप मानते हैं. पद्माकर जी मेरे पिता के समान थे. एक बार मैं घर पे वास्तव में उनसे मिलने के लिए गया, समय भी बीत गया था. बोले करें क्या, मैं तो बोल दिया जी कर लिया जी, हो गया जी. लेकिन मुझे पता चल गया आप क्या बोल रहे हैं, तो तुरंत घर में माताजी का भी उतना आयु के हिसाब से और उनका स्वास्थ्य के हिसाब से भी समस्या ही थी. तुरंत एक 10 मिनट में अंदर जाके वो पोहा वो सब बना कर, बाकी जो भी नमकीन वो सब रहे थे वो सब लेके आए. अभी चलो हम खाएंगे बोल के उन्होंने मुझे खिलाया. यानी घर में दोनों भी बड़े उम्र के थे, लेकिन एक प्रचारक ही नहीं, शायद ऐसा कोई भी गए तो भी ऐसे ही उनके अनुभव आए होंगे. तो मुझे लगा ये पिता समान नहीं है, ये माता के समान भी हो गए. ऐसा एक वात्सल्य उनमें एक हृदय में रहता था, प्रचारक के प्रति और मेरे प्रति भी. संघ का, नगर संघ चालक का, माननीय नगर संघ चालक का दायित्व है जैसे काम करें, दायित्व नहीं है उसी समय भी वैसे ही काम करें. हर साल जब संघ शिक्षा वर्ग होता है उसमें वस्तु रूपे ना कुछ हम शिविर के लिए, संघ शिक्षा वर्ग के लिए हम सेकरण करते रहते हैं. लगभग मैं विभाग प्रचारक कितने और वो संचालक रहे ना, बाद में भी हर साल उस नगर में पद्माकर जी स्वयं अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर ऑयल के डब्बे कुछ जो भी अपने वहाँ, हर साल उनका एक आदत ही था. एक साल हमने पद्माकर जी, अभी आप आयु बड़ा हो गया, आपको थोड़ा आप ये क्या दूसरों को बोल नहीं नहीं नहीं, देखो ना मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ. वो पुराना बहुत लोग इधर पद्माकर जी बोले तो अपने मन में एक चित्र आता है. सिर्फ पद्माकर जी नहीं, उनके साथ एक चेतक की गाड़ी, उसमें हंसती हंसती उनकी मुख चेहरा हमको याद आता है. आप
ये देकर भी आप ऐसे बोलते हैं क्या, मैं नहीं कर सकता क्या? ऐसा बोलते, ऐसा दायित्व है नहीं है, ऐसा नहीं। मैं एक साधारण स्वयंसेवक, ऐसा जो परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन में हम उनका भौतिक सुने, वैसे उन्होंने आखिरी दम तक, लगभग आखिरी दम तक ऐसा हम बोल सकते हैं, उनके शरीर कितना सहायक कर सकता है काम, इतना किया है। ऐसा एक दो विषय मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहा। आज भौतिक उनका यहाँ अपने हम सबके बीच में नहीं है उनका, लेकिन उनका जो अभी बहुत सारे उनके अनुभव भी बोले हैं और भी बोलने वाले हैं, हम सबको भी मालूम है, सबको मौका भी नहीं मिलेगा शायद। फिर भी ये अपने को एक आदर्श बनकर लेकर हम उनका जीवन के जो भी विशेषता है, जो हमको एक प्रभाव अपने दिल पर पड़े हैं, वो अपने को भी आगे लेकर जाना है। वही मैं समझता हूँ उनका जीवन के लिए एक अच्छा श्रद्धांजलि हो सकती है। और मैं भगवान से तो भगवान जरूर उनके आत्मा को सद्गति ही प्राप्त करवाएंगे, और वैसा एक विनम्र प्रार्थना करते हुए उनके परिवारजनों को भी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तेलंगाना प्रांत की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि पद्माकर जी को देते हुए परिवारजनों को इस संकट के समय में वो दुख झेलने के लिए वो शक्ति भगवान उन परिवारजनों को, अपने परिवारजनों को दे, ऐसा प्रार्थना करते हुए समाप्त कर। नमस्कार। श्री लक्ष्मी नारायण जी, आप यंग मेंस इम्प्रूवमेंट सोसाइटी YMS ये उपाध्यक्ष है एवं प्रांत संगठना मंत्री विश्व हिंदू परिषद प्रांत कार्यदर्शी। సభకు నమస్కారం. శ్రీ పద్మాకర్ జీ దీక్షిత్తో సుమారుగా 1991 నుంచి పరిచయం ఉంది. ఇక్కడ విస్తారకు వచ్చిన కలకత్తా భారతీయులు. ఆ తర్వాత వారు అప్పుడప్పుడే వారు నగర సంఘచాలక అయ్యారు. ఆ తర్వాత భారతకార్యాలయం తర్వాత చాలా పరిచయం వచ్చింది వారితో. మామూలుగా ప్రత్యేకంగా చెప్పాలనుకున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తే వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం విషయంలో తెలుస్తూ ఉంటుంది. అయితే చాలామందికి ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగింటాయి. అందులో ఒకటి రెండు మాత్రం నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. గురుజీ శతజయంతి అప్పుడు ఆ యొక్క బరకత్ ఏదో గోలిగూడ నగరం మీద ఉందో దాంట్లో తిరగడం కలిసి వెళ్తున్నాం. ఇట్లా ఒకసారి కబూతర్ ఖానాలో ఏదైతుందో సాయంకాలం కూడా సుమారుగా 5-6 మధ్యలో లోపలికి వెళ్తున్నాం. గోవిందరాజీ ఇంటికి వెళ్తున్నాం. నేను కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, వారు పక్కన కూర్చున్నారు. చలో చలో కూర్చునే చలో చలో बोले मुझे तो नया है, जब भी सीखा और चला रहा. అప్పుడు వారు చెప్తుంటే మధ్యలో చెప్పారు, నేను మెల్లగా వెళ్తుంటే ఏదో నేను డ్రైవ్ చేశాను ఇంతకుముందు చూడండి, వెళ్తుంది పర్వాలేదు పదం పదన్న, మీరెక్కడ డ్రైవ్ చేశారని అడిగాను నేను మామూలుగా. ఇప్పుడు వాళ్ళు మొత్తం చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఏదైతుందో వాళ్ళు టాటా పడినాను ఎట్లా అనిపారు, అంతా కూడా హిస్టరీ ఒకసారి. అది ఒకటి జరిగింది. అంతకంటే ముందు ఈ యొక్క శివాజీ విగ్రహం ఏదైతే ప్రారంభం చేశారో అంటే గౌరీగూడలో, అప్పుడు శ్రీరామ్ సాటేజీ ఉన్నారు, వారు అక్కడ పక్కన కూర్చున్నారు, మీరు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు, అది వ్యవస్థలో ఉన్నారు, అది మొత్తం నిబంధనలో ఉండి. అప్పుడు వారు సాటేజీ పద్మాకర్ ఇది రావలేదు ఒకసారి అంటే వాళ్ళు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఉమ్మర్ కిतना है అడిగారు. 66 సంవత్సరాలు మీరు చెప్పారు. చెప్తే మీరు दौड़ रहे क्यों, कोई भी नहीं है बोलने के लिए, कोई को भी बोलना है आप ही कर रहे बोल के. అంటే సుమారుగా ఇందాక చెప్పారు 80 ఏళ్ళ వయసున 85-90 ఏళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి కూడా బాల సమస్యకి ఎట్లా పనిచేశారో ఆ తర్వాత కూడా అదే వేగంతో అలానే పనిచేశారు. అలానే పేట వెంకటేశ్వరరావు గారి ఇంకా శ్రద్ధాంజలి సభ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఆ రోజు కూడా నేను వారి ముందే వచ్చాను. పెద్దవాళ్ళు ఎవరో సాయం తీసుకుని రావాలి. లోపలికి వస్తుంటే వాళ్ళని కనపడింది ఇక్కడ ఎవరైనా వస్తే కొంచెం పిల్లలైనా పెద్దలైనా వాత్సల్యం అని చెప్పారు కదా, లేచి వెంబడే పలకరించి ప్రయత్నం చేస్తాం. మేము బలవంతంగా పట్టుకుని కూర్చోండి అని కొంచెం గట్టి చెప్తాను, అప్పుడు ప్రేమతో కానీ అలా చెప్పాల్సింది. అంటే అంత దగ్గరికి తీసుకుని మాట్లాడే అలవాటు కూడా వారికి కనపడింది. అలాగే వైఎంఎస్ విషయంలో వస్తే నేను సుమారు 2012 నుంచి దాంట్లో ఆ యొక్క కార్యనిర్వహణ సమితిలో ఉన్నటువంటి వారిని. అప్పట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారికి ఒక కళ ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి కూడా ఈ తప్పనిసరిగా ఈ భవనం కావాలనేటువంటి ఒకటి ఉన్నటువంటి వారికి ముఖ్యంగా దాని కొరకు చాలా తిరిగేవారు, పని కూడా చేస్తున్నారు. సుమారుగా 2019, 2021 ప్రాంతంలో 21 ప్రాంతంలో కరోనా సమయం నుండి అక్కడ ఆధిక్యం ఉన్నప్పుడు
అక్కడికి ప్రత్యేకంగా దీని కొరకు ప్రాంత సమావేశం జరిగితే అక్కడికి శ్యామ్ కుమార్ అక్కడే ఉండే నాకు క్షేత్ర ప్రచారంగా వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసి ప్రత్యేకంగా చెప్పారు, మమ్మల్ని అందరూ కూడా రమ్మన్నారు, అక్కడే ఉండదని మేము కూడా వస్తామని. ఈ యొక్క భవనం తప్పనిసరి తయారవ్వాలి, ఈ తయారు కొరకు మీ యొక్క సహకారం దీని యొక్క కావాలని వాళ్ళు చెప్పినటువంటి బాగా గుర్తుంది. చెప్పిన తర్వాత వారు చాలాసార్లు తిరగడము, డబ్బుల కొరకు కావచ్చు, కొంత వారి శక్తి కొరకు మొత్తం మీద ఆలోచిస్తున్నట్టు నాకు అనిపించింది. మీరు తప్పనిసరిగా అంటే అప్పటికి కొద్దిగా వారి యొక్క ఆరోగ్యం క్షీణించింది, కానీ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా యొక్క భవనాన్ని చూసి వెళ్ళాలి. ఆ చూసి వెళ్ళడం వారు చూడాలనుకున్నట్టు ఏదైతే ఉండాలనుకుంటారో మాకు కూడా కలిగింది. వాళ్ళు తప్పనిసరి చూడాలి భవనం ఇందాక. ఆ భవనం మొత్తం మీద వాళ్ళు చూశారు. యొక్క భూమి పూజ ఎప్పుడు కావచ్చు, తర్వాత భవనం ప్రారంభంలో కావచ్చు, ఆ తర్వాత మొదటి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకున్నట్టు మామూలుగా. కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పుకుంటే వైఎంఎస్కు వాళ్ళు ఏ బాధ్యత ఉన్నా, అంతకుముందు కార్యదర్శి నేను చూసినప్పటి నుంచి వాళ్ళు అంతకుముందు కార్యదర్శి ఉన్నారు, ఆ తర్వాత అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు, అంతకుముందు మిగతా బాధ్యత కూడా వాళ్ళు నిర్వహించారు. ఏ బాధ్యత ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే వాళ్ళు పూర్తిగా వెనకాల ఉండి కానీ ముందు ఉండి కూడా నడిపించినటువంటిది ఆ వైఎంఎస్ పూర్తిగా వారే నిర్వహించారు. ఇక విశ్వ హిందూ పరిషత్ కూడా కార్యాలయం ఇక్కడ ఉండడం వల్ల చాలాసార్లు వచ్చిపోయేవాళ్ళని చెప్పారు. నేను ఈ మధ్యలోనే వచ్చాను, అప్పటికే వాళ్ళు బయటికి కదలలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు. కానీ అక్కడ ఉన్న ఇక విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రాంత కార్యాలయంలో ఉన్న కార్యకర్తలు కావచ్చు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వారి పేరు చాలాసార్లు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు మామూలుగా. ఇట్లా వారికి విశ్వ హిందూ పరిషత్తో కానీ వైఎంఎస్తో కానీ అవినాభావ సంబంధం ఏదైతుందో అందరూ వారి పేరు తప్పనిసరిగా గుర్తు చేసుకుంటుంటుంది. ఈ మధ్యలోనే కొంతమంది కార్యకర్తల దగ్గరికి కానీ సభ్యుల దగ్గరికి వెళ్తే కూడా మమ్మల్ని చేర్పించిన వారు వైఎంఎస్లో పద్మాకర్జీ దీక్షితని గుర్తు చేసినటువంటిది చాలాసార్లు కనపడుతుంది మనకు. ఇట్లా వారికి ఒక రకంగా చెప్పాలని వాళ్ళతో మనకు సంబంధం ఏర్పడడం ఏదైతుందో అది రకరకాలుగా మనం అన్ని విధాలుగా శిక్షణ ఇచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు మా అందరికి కూడా. కాబట్టి వారికి ఈరోజు ఈ వైఎంఎస్ తరఫున విశ్వ హిందూ పరిషత్ తరఫున కూడా వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఆపత్కాలంలో భగవంతుడు కావాల్సిన ధైర్యాన్ని ఇస్తారని చెప్తూ ముగిస్తాను. श्रीमती गीता काटे, अध्यक्ष महाराष्ट्र मंडली एवं वीर सावरकर समिति। सभी को सादर प्रणाम। इतनी देर से श्रद्धेय पद्माकर जी दीक्षित के साथ जिन्होंने कार्य किया है, जिन्होंने कम से कम 40 वर्ष का अनुभव और सहकार्य उनसे किया है, ऐसे व्यक्तियों को हमने सुना है। मेरा परिचय पद्माकर जी से बहुत पुराना नहीं है। इन सभी कार्यकर्ताओं की तुलना में फिर भी 25 साल हो गए हैं और वो परिचय भी एक अलग से कारण से हुआ है। श्रद्धेय श्रीराम साठे जी के कक्ष में केशव निलयम में हम महिलाएं भारतीय संस्कृति प्रचार समिति के कार्यक्रम के लिए और मीटिंग्स के लिए एकत्र हुआ करते थे। मीटिंग हो गई, सारी महिलाएं चले गई, मैं साठे जी से बात करते हुए यहाँ रुकी। तब पहली बार मैंने श्री पद्माकर दीक्षित जी को देखा था। साठे जी ने उनसे परिचय कराया और उनके बारे में कुछ बातें मुझे बताई, मेरे बारे में कुछ बातें उनको बताई। महीना फरवरी का था। फरवरी की 25 तारीख को पद्माकर दीक्षित जी का मुझे फोन आया, कल आपका सावरकर सेवा समिति की ओर से भाषण रखा है। मैंने कहा ये कब तय हुआ, ये मुझे कैसे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो उन्होंने कहा हो जाएगा। तब से आखिरी दिन तक किसी भी कार्य के लिए उनका एक दृढ़ विश्वास था कि हो जाएगा। होते 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 हमारे परिचय को 25 वर्ष हो गए हैं। एक नहीं अनेक प्रसंग ऐसे हैं कि उनको मैंने पहले जैसे उनको देखा था एक स्कूटर पे और तेज स्कूटर चलाते हुए, अंत तक जब तक वे व्हील चेयर पर नहीं आए उसी मुद्रा में हम मिलते रहे। जब मेरे घर में आए थे वो, जब उनके परम मित्र स्वर्गीय प्रभाकर जी के पास आए थे, वहाँ हमने भोजन वगैरह किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगली बार भोजन में हम दूसरे विषय पर बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो
एक अच्छा सा मौका हम लोगों को नहीं मिल पाया। मैंने जैसे कहा कि उनकी एक आदत थी, हो जाएगा। उनका एक वायम आइस की ये नई बिल्डिंग, ये उनका एक सपना था। मुझे एक ही चिंता रहा करती थी कि ये नई बिल्डिंग बन जाएगी तो हमारी सावरकर सेवा समिति कहाँ जाएगी, हमको कहाँ से जगह मिलेगी, क्योंकि नए लोग आएंगे, नए प्लान करेंगे, उनका बिल्कुल प्लान की तरह ही उनके बिल्डिंग का पूरी व्यवस्था रहेगी, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने एक ही कहा था, हो जाएगा। मैंने कहा कैसे होगा, उन्होंने कहा हो जाएगा। सावरकर साहित्य सम्मेलन पहली बार हैदराबाद में हुआ 2015 में। हम मीटिंग लिया करते थे जब से हमको बम्बई से सावरकर सेवा समिति सेंट्रल जो संस्था है उनकी ओर से हमको जब ये पूछा गया कि क्या हैदराबाद में सावरकर साहित्य सम्मेलन कर सकते हो, तो मैंने कहा सोच कर कहते हैं, क्योंकि सावरकर साहित्य सम्मेलन है, अखिल भारतीय सावरकर साहित्य सम्मेलन है, तो कुछ तो हमको सोचना पड़ेगा और बाद में हम उनको कहेंगे। दीक्षित जी ने उनको फोन कर दिया कि हमने तय कर लिया है और हो जाएगा। मैंने कहा सावरकर साहित्य सम्मेलन कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हो जाएगा। और सचमुच उनके शब्दों में एक दैवी आशीर्वाद था। और 2015 में हैदराबाद में पहला सावरकर साहित्य सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसके विषय में कुछ तो बातें श्री कोंडो जी ने कही है। सभी भाषाओं में सभी वक्ताओं ने सावरकर जी के प्रति जो जो कार्य मराठी से और अंग्रेजी से अलग बाहर प्रसारित हुआ है, उसका लेखा जोखा उस एक साहित्य सम्मेलन में करने का मौका मिला। इसके आयोजन में खर्चा भी बहुत था, तो वो भी एक बहुत बड़ा हिसाब होता है। साहित्य सम्मेलन 3 दिन का करना है, तो मैंने कहा कैसे करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे हम पैसे जुटाएंगे। तो उन्होंने एक ही कहा, चिंता मत करो, तुम वक्ता, पेपर प्रेजेंटेशन, रिसर्च पेपर, इसकी सिर्फ चिंता करो, सम्मेलन हो जाएगा। और मैंने जैसे कहा उनके शब्दों में एक जादू था, वो सम्मेलन बहुत ही अच्छा यहाँ पर संपन्न हुआ। और सबसे बढ़िया बात कि इस सम्मेलन में एक नया विषय हुआ कि यहाँ ना सिर्फ मराठी, ना सिर्फ हिंदी, अनेक भाषाओं के लोगों का हमको सहकार प्राप्त हो। एक दिन इस प्रसंग से पहले ही है, आप मीटिंग को आइए। मैं मीटिंग में गई तो उन्होंने कहा कल से आप सावरकर सेवा समिति की अध्यक्षा हो। मैंने कहा मैं कैसे अध्यक्षा हो गई, मुझे तो पता ही नहीं है, आपने बुलाया, मैं काम कर रही हूँ आपके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तय किया आज से आप अध्यक्षा हो। मैंने कहा ये काम कैसे होगा, मुझसे हो ही रहा है। पिछले साल YMIS के नवीन इमारत में उसको सचमुच देखते हुए लगा कि इनके शब्दों में कुछ ईश्वरीय आशीर्वाद है। जो वो सोचते हैं वो सोचकर ही बोलते हैं, या उनको कहीं से आदेश मिलता है कि ये कार्य हो जाएगा, आप हो जाएंगे करिए, और होते होते कैसे किया इसका भी हमें कोई पता नहीं है। जब जब चाहिए वो हमको मदद भी मांगते थे, हमें मदद भी करते थे। 2 कर्मयोगियों का एक साथ एक जगह पे रहना, आधा घंटा उनसे बात करना, ये सौभाग्य संघ के हैदराबाद के एक कार्यालय में मुझे प्राप्त हुआ। और जब समाचार आया कि दीक्षित जी का स्वर्गवास हो रहा है, तो पहला वाक्य मैंने अपने घर में मेरे बेटे से कहा, ऐसी हस्तियाँ जाती नहीं हैं। वो सशरीर यहाँ पे चाहे ना हो, लेकिन वो 8 संस्था में काम करते हैं, वो इस कार्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा वो अपना काम चलता ही रहेगा। और वो ऊपर से भी यही कहेंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और इसी विश्वास से 2-3 महीने के पहले हमें फिर सावरकर सेवा समिति का गठन करना पड़ा। और फिर से उनके इस शब्दों का आधार लेते हुए मैं भी यहाँ विश्वास से कह सकती हूँ कि सावरकर सेवा समिति का आगे का कार्य हो जाएगा। चिंता नहीं, क्योंकि स्वर्गीय कहने में भी बड़ी तकलीफ होती है,
कम से कम 25 वर्षों का सहवास है। ज्येष्ठ भी थे और मित्र भी थे, दोनों ही नातों का मैंने अनुभव लिया है। एक ही विश्वास है कि वो सावरकर सेवा समिति के साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए स्वर्गीय कहने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो हमेशा हमारी स्मृति में और हमारे कार्य में हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, जो एक्स गवर्नर हरियाणा, वो आज इधर भी उपस्थित है। श्री अन्नदानम सुब्रह्मण्यम, केशव मेमोरियल ट्रस्ट वाరు సెక్రటరీగా ఉన్నారు. దీని తర్వాత మోహన్ సింగ్ మాట్లాడాలి. సాధారణంగా ఒక్కొక్క కార్యకర్తకి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత, విశిష్టత ఉంటుంది. ఇందులో చాలామంది చెప్పారు, పద్మాకర్జీ అంటేనే ఆత్మీయతాపూర్వకమైనటువంటి పలకరింపు, ఒక నిర్మలమైనటువంటి హృదయంతో, చిరునవ్వుతో కార్యకర్తలతో మాట్లాడేటువంటి సహజమైనటువంటి ఒక కార్యకర్త యొక్క లక్షణం వారిలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీర సావర్కర్ యొక్క సేవా సమితి కార్యక్రమాల్లో కాచిగూడ చౌరస్తా, ఇప్పుడు సావర్కర్ చౌరస్తా అని కూడా అంటున్నారు, విగ్రహ ప్రతిష్టాపనలో కానీ కార్యక్రమాల యొక్క నిర్వహణలో కానీ వారి యొక్క యోగదానం చాలా ఉంటూ ఉండేది. ఒక సంవత్సరం, నాకు సంవత్సరం అంతగా గుర్తులేదు, సావర్కర్ యొక్క జయంతి కార్యక్రమాలు జరుపుతూ 3 వక్తల్ని పిలిచారు. అందులో నన్ను కూడా ఒక వక్తగా పిలిచారు. పద్మాకర్జీ 3 వక్తలు ఎందుకు అంటే, बहुभाषा है ना भाग्यनगर में, इसलिए सबको सावरकर के बारे में जानकारी होना चाहिए అని చెప్పి మరాఠీలో, హిందీలో, తెలుగులో ఈ విధంగా కార్యకర్తలకి ఒక మంచి సందేశాన్ని అందించడంలో ఆయన యొక్క యోగదానం, ప్రయత్నము ఆ విధంగా ఉంటూ ఉండేటువంటిది. నైజాం స్టేటు భాగ్యనగరంలో ఉర్దూ ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తూ భారతీయ భాషలను రక్షించాలి అనే ఉద్దేశంతో 2 విద్యా సంస్థలు ప్రారంభమైనాయి. ఒకటి వివేకవర్ధని ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ, రెండవది కేశవ్ మెమోరియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ. ఈ 2 సొసైటీల్లో సభ్యుడిగా ఉంటూ భారతీయ భాషలను పరిరక్షణ చేయటంలో, విద్యలో విలువలను ప్రతిష్టాపన చేయటంలో వారి యొక్క యోగదానం ఎక్కువగా ఉండేది. కేశవ్ మెమోరియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ జనరల్ బాడీ మెంబర్గా వారు ఉండేవారు. సమావేశాలకు వచ్చినప్పుడు విద్యా విధానంలో తీసుకురావాల్సినటువంటి మార్పుల గురించి వారు అభిప్రాయాన్ని, సూచనలు ఇస్తూ విద్యత కంటే కూడా ఎక్కువగా సంస్కారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసినటువంటి అవసరం ఈ రోజున ఉన్నది. విద్య వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉంటారు. ఆ విధంగా ఒక మనిషిని తయారు చేయడంలో, ఒక మ్యాన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో విద్యా విధానం ద్వారా ఎలా చేయవచ్చు అనేటువంటి దాంట్లో కేశవ్ మెమోరియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో వారి యొక్క యోగదానం బాగా ఉన్నది. అలాంటి ఒక కార్యకర్తను ఈ రోజున మనం కోల్పోయినాం. వారి ఆత్మకు సద్గతులు కలగాలని కేశవ్ మెమోరియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ పక్షాన శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. हम हमारे आत्मा पद्मावती जी दीक्षित जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे भी उनके साथ में 10-12 साल काम करने का जो अनुभव प्राप्त हुआ है, ऐसा तो 17 साल हुए, परंतु पूर्ण रूप से उनके साथ मैंने 10-12 साल काम किया। उनकी एक विशेषता थी कि वो कभी भी कार्यकर्ताओं को नर्वस नहीं होने देते, कभी विचलित नहीं होने देते। उनका एक ही भाव रहता था कि आप कार्य करते जाओ, ये जो राष्ट्रीयता के लिए जो कार्य होता है वो सदैव के लिए कोई भी कार्य क्षेत्र में जाए तो जरूर अपना परिणाम, अच्छे ही परिणाम निकलता है। मैं कभी कभी एक आदत होती थी कि मैं जब कार्यक्रम करते थे, हमारे अधिकारी जब आते थे, हमारे भाई साहब श्याम सिंह जी भाई साहब हमारे जो प्राण प्रचारक थे, शरीर विभाग प्रचारक थे, तो कोई भी हमारे क्षेत्र में गोलीगुड़ा नगर में आते थे तो मैं श्री राम शाखा का कार्यवाह मिला,
और गोलीगुड़ा नगर का धर्मदाय भी मेरा दायित्व था और अंतिम में मेरा अपने गोलीगुड़ा नगर में सह कार्यवाह का दायित्व था। तो जब मैं जाता था तो मैं कहता था नहीं, मैं अभी स्नान नहीं किया, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, कहीं भी नाश्ता भोजन नहीं करूँगा। तो वो कहते थे कि भाई तुमने जो पहले गौशाला गए वो क्या धर्म राष्ट्र का कार्य नहीं है, फिर शाखा में गए वो धर्म राष्ट्र का कार्य नहीं है, इसलिए आप पहले भोजन के लिए नाश्ता के समय में नाश्ता करिए। क्यों कि राष्ट्र और राष्ट्रता के लिए कार्य करने के लिए अगर अपन कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे तो शरीर में दुर्बलता आएगी, हम कार्य नहीं कर सकेंगे। और एक उनका मेन विशेषता ये थी कि जब एक ही था उनका कि कभी कभी हम भी होते थे ऐसे विचलित होते थे कि कोई भी आते थे अधिकारी तो कुछ कहते थे तो हमारे दिल में ऐसा भाव प्रकट होता था यार हम काम कर रहे हैं और ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो एक ही संदेश देते थे उनके कि संगठन जो रहता है वो सदाबहार रहता है, संगठन में व्यक्ति आते हैं जाते रहते हैं, परंतु जो संगठन के हित में कार्य करो, क्योंकि संगठन ही सर्वोपरि होता है। और जो हमें संगठन में कार्य करने की जो क्षमता मिली, आज भी उनके भाव मैं प्रकट करता हूं और अपने जीवन संगठन के साथ तो कार्य करने में जो हमारी प्रेरणा मिली है, उसके बाद में जो अपन जीवन शैली जो अपना जीवन जीते हैं उससे भी प्रेरणा मिली। क्यों कि ग्रस्त जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, आदमी विचलित भी होता है, परंतु उन्होंने एक ही कहा कि हमें विचलित नहीं होना, किसी भी कठिनाइयों का सामना करने का क्षमता आना। इसलिए वो आज भी कोई भी कार्य करते हैं तो उस क्षमता के आधार पर कार्य करते हैं। और मैं विशेष आप सभी से निवेदन करता हूँ, या हमारे बड़े बड़े भी हैं छोटे भी हैं, कि जिस संगठन में अपन काम कर रहे हैं निस्वार्थ जो संगठन होता है वही सर्वोपरि होता है। उसमें मुझे ये दायित्व नहीं मिला मैं संगठन के लिए काम नहीं करूँगा, दायित्व के नहीं, संगठन मजबूत रहना चाहिए। अगर अपन काम करेंगे तो अपने आप दायित्व को मिलेंगे। अभी मैं रामायण के मुद्दे थे कि अपने उसमें हनुमान शाला में कहते काम करीब गए तो आतुर, राम जी का काम करने के लिए हनुमान जी आतुर रहते थे कि राम जी कब काम बताओ कब मैं काम। तो उस समय आज अपन कलयुग के अंदर किसी गली से बाहर निकलो या किसी शहर से बाहर निकलो तो अपने हनुमान जी का मंदिर पहले रहता है। तो आप काम करोगे संगठन में तो जरूर कुछ ना कुछ दायित्व मिलेगा, और दायित्व नहीं मिले तो संगठन तो मजबूत रहेगा। इसलिए मैं दायित्व की लालसा नहीं रखनी है। कभी भी वो कहते थे नहीं अपना काम करते जाओ। मैंने लास्ट में उनका 80वां जन्म दिन मनाया, जब उनको सब भाषाओं से सब ज्ञान था, तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं राजस्थानी वेशभूषा डालूं, धोती कुर्ता साफा ला दिया उनके लिए, तो बड़े खुश हुए कि ये। और अभी मैं जब उनको अंतिम मिलते रहता था, अभी मैं अंतिम गणेशोत्सव समिति के पहले मिला तो मेरे को बोले मोहन से तुम्हारा बुलेट लाओ, बुलेट मैं चलाऊंगा और तुम पीछे बैठना। कहने का मतलब अंतिम समय तक उनका जो हौसला था वो बुलंद था, ऐसा कभी कमजोरी की बात कायरता की बात उनके जीवन में थी और रहेगी भी नहीं। इसलिए मैं सभी बड़ों से निवेदन करता हूं और छोटों से प्यार भरा आशीर्वाद से साथ कहता हूं कि आप जिस संगठन में जुड़े हो, संगठन रहेगा, संगठन के लिए कार्य करना ये हमारी होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति गलत हो सकते हैं, व्यक्ति का हमारा तालमेल नहीं बैठ सकता है, परंतु जो निस्वार्थ राष्ट्र और राष्ट्रता के और हिंदू और हिंदुत्व के लिए जो कार्य करते हैं वो संगठन गलत नहीं हो सकते। इसलिए आपको संगठन में काम करना यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। मिले दायित्व तो मिले, पर संगठन जब तक पद्माकृति लास्ट तक, अभी इतनी उम्र में मिलते थे तो वो संगठन की बात करते थे। कभी कभी तो चलो चलो श्री राम शाखा जाएंगे, मोहन जी चलो शाखा जाएंगे, तो बहन जी कहते थे कि मोहन जी आप आते हैं उनको शाखा का याद आ जाता है, इसलिए उन्हें थोड़ा बीच में उनके दिमाग में भी उड़ा था तो नहीं शाखा जाओ। इनसे ऐसे व्यक्ति की व्यक्तित्व का जो हमें प्रेरणा मिली है उससे हम यही सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसा रहे। वो आज गए हैं, उनकी अमर आत्मा है, उनका शरीर गया है, उनको जो उनके शब्द है, जो हम उनके शब्दों के आधार पे उनके आशीर्वाद से जो संगठन में काम किया हम उसे कभी नहीं भूल सकेंगे। और उसी कार्य के आधार पे जितना जीवन भगवान ने दिया उतना हम संगठन के लिए कार्य करने की क्षमता रखते हैं।
मुझे श्री पद्माकर दीक्षित के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके व्यक्तित्व के अनेक आयाम थे, पर आज मैं कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख करना चाहता हूँ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक प्रभावित करते रहे। डिसिप्लिन, समय नहीं है इसलिए उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन और अकाउंटेबल और कमिटमेंट, हर काम में उनका कमिटमेंट रहता था। तो पद्माकर जी के जीवन में हम सभी के लिए एक आदर्श है। वे आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके संस्कार, उनके मूल्य और उनका प्रेरणादायक व्यक्तित्व हमेशा हमारे साथ रहेगा। श्री राजा सिंह जी से अनुरोध करता हूँ तो वो भी मेरे बात करें। सभी को नमस्कार। आज ऐसा भी दिन देख सकते हैं हमने कभी सोचा था नहीं। आज पद्माकर दीक्षित जी की श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग आए हैं। मैं इस तरह से सभी अतिथिगणों को और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे परिवार को आज यहाँ कहते हुए मुझे गर्व होता है कि पद्माकर दीक्षित जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर बार फोन करके मुझे डांटते थे कि राजा सिंह जी आपने वो एरिया को नहीं गया, आप गली को नहीं देखे, आप ये नहीं देखे, आप वो नहीं देखे, आपको एक काम करना हो। ऐसा हक जताकर डांटने वाले व्यक्ति थे हमारे पद्माकर दीक्षित जी। जब भी घर जाते थे तो पहले पूछते थे क्या खाओगे, क्या पियोगे। इतने सरल से इंसान हमारे दीक्षित जी। और आखिरी समय तक देखिए, श्रद्धांजलि हर किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती। जो देश, समाज, धर्म के लिए जो व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है ना, उन्हीं को याद किया जाता है, उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जाती है। और ऐसे हमारे पद्माकर दीक्षित जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन समाज के लिए दिया है, संघ के विकास के लिए दिया है क्षेत्र में। और आखिरी दम तक, जैसे मोहन जी बताया कि उनका शरीर साथ नहीं देने पर भी वो कहते थे कि भाई शाखा चलो, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। हम भी जब जाते थे तो चलो राजा सिंह जी अभी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो अभी हम आप दौड़ लगाते थे और आपके साथ ऐसे शब्द कहकर मोटिवेट करते थे हमारे पद्माकर। वैसे तो उनके बारे में अगर कहना शुरू कर दो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनका जो कार्य है, उनकी जो यादें हैं ना, वो सदा के लिए हमारे मन में स्थापित हो गई है। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया है। और आज उनके परिवार को बस इतना ही कह सकते हैं कि हम एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, वैसे ही कहते थे वो कि भाई मुझे आप बड़ा मत समझो, आपका दोस्त समझो, ऐसा वो कहते थे। और आपके घर में बड़े है ही नहीं पता नहीं, लेकिन हम बड़े हैं, हमें आपको डांटने का अधिकार है। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते थे। सदा हम उनके परिवार की सेवा में उपस्थित रहेंगे। इतना कहते हुए मैं प्रोग्राम लेता हूँ। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री बाबराय जी, अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य श्री राम जी, नीलम सिन्हा जी, कस्तूरी वंदना जी और डॉक्टर विश्वनाथ गोप्टे जी, श्रीमती गीता कांडो जी और सभी उपस्थित बंधुओं, आज पद्माकर दीक्षित जी उनका श्रद्धांजलि में मैं कभी नहीं सोचा था कि श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में मुझे भाग लेना पड़ेगा।
मैं जब राज्यपाल था, पहली बार मैं महात्मा गांधी के मकान में गया। महात्मा गांधी स्वास्थ्य थे और महात्मा गांधी मुझे कहे, आज मुझे बहुत खुशी है, मेरा एक स्वयंसेवक राज्यपाल के रूप में मेरे को आगे मिलना मेरा सौभाग्य है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन मैंने कहा था, मेरा सौभाग्य है आपसे मिलकर, इतने साल से जो संघ के स्वयंसेवक के रूप में मुझे जो है संस्कार देकर आगे बढ़ाने वाले आप है। इसलिए महात्मा गांधी कभी भी बहुत ही जो है विनम्रता से, कभी महात्मा गांधी में मैं देखा नहीं, कभी भी जो है अहंकार रहता, विनयशील और इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में करके भी ऐसा नहीं लगता था महात्मा गांधी जो इतने पढ़े हुए। लेकिन महात्मा गांधी संघ की शाखा में, युवा शाखा में आते थे। मैं सायंस शाखा का मनुष्य था और मुझे याद है माया जी भी हमारे शाखा में। लेकिन महात्मा गांधी रोज जो है, मैंने ऐसा नहीं देखा कोई दिन ऐसा बचा हुआ है महात्मा गांधी शाखा नहीं आए, ऐसा दिन बचा हुआ है। ऐसे श्रद्धा से हर दिन जो है शाखा में जाए। उनका जो जीवन है मैं समझता हूँ एक साधना है, साधना से तपस्वी देता। इसलिए मुझे लगता है महात्मा गांधी जी, मुझे याद है मैं जब मंदिर बना था वहाँ पर अमरगंज के पास शिवाजी का प्रतिमा लगा था। उसके लिए सरदार जगत सिंह जी बोल रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी पीछे रहते हुए सारा काम जो है छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा निर्माण करने में उनका योगदान बहुत बड़ी योगदान। वैसे ही वीर सावरकर के बारे में, विवेकवर्धनी स्कूल के बारे में, विवेकवर्धनी कॉलेज के बारे में, महाराष्ट्र मंडल के बारे में, हर कार्यक्रम में जाते थे, हर इसमें भाग लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं रखता था महात्मा गांधी कर रहे। महात्मा गांधी जो है करवाने में जो बहुत अच्छे कुशल थे, काम करवाते थे। मैं जब कभी घर जाता था तो जो है स्नेह के साथ मुझे चाय पान भी पिलाते थे। जैसे हमारे महात्मा गांधी दीक्षित जी आज हमारे बीच में नहीं है, आज मुख्य के रूप में बाला जी बोलना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन एक ही बात कहूँगा, छोटा सा बीज जो बोया है, वो छोटा सा बीज जो है उसको कोई पानी की जरूरत नहीं, खाद की जरूरत नहीं, लेकिन एक बूंद के पानी से और एक तिल की मट्टी से वो उबलते तेलुगु में कहा जाता है मरी छट्टी, बड़ा वृक्ष कहने की। वैसा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसमें एक अच्छा फूल महात्मा गांधी दीक्षित जी, अच्छा फल महात्मा गांधी दीक्षित जी। और मैं भी उनके साथ काम करना, उनके साथ बहुत से विषय सीखना मेरे लिए सौभाग्य। और मराठी बोलते हुए भी तेलुगु में भी अच्छे बताते थे, तेलुगु में भी बोलते थे, कुशल नेतृत्व था। तो इसलिए मैं उनके पुत्र को और उनके लड़की उनको भी जो है आज उनकी विरासत को, उनके जो भी बचा हुआ काम है वो काम को पूरा करने में हम सब लोग जुटे रहे और उस काम को पूरा करें। उस काम को पूरा करना ही और उस ध्येय के लक्ष्य को प्राप्त करना ही
पद्माकर दीक्षित जी को सही श्रद्धांजलि होगी ऐसे मैं समझते हुए मेरा दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आदरणीय श्री श्याम जी। श्रद्धेय पद्माकर जी दीक्षित आज अपने बीच में नहीं है। मेरा उनका परिचय 40-41 साल से है। मैं जब प्रचारक निकला इसी भाग में प्रचारक था, तो मैं जब श्री राम शाखा में गया था पहले बार, वहाँ के जो कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता जो थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन सभी के घरों में गया था। तो उन सभी के घरों में जैसा अमन राव जी है, शरद राव वर्लीकर है, ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, दोभेश्वर दत्त जी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर में घूमते घूमते उनके घर भी गया था। ऐसा पहले बार 40 साल पहले मेरा उनका परिचय हुआ। तो तब से आखिरी क्षण तक मेरा संबंध उनके साथ जुड़ा हुआ था। हिंदू समाज में एक ऋषि परंपरा है। गृहस्थ होते हुए भी ऋषि के नाते वो समाज के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ऋषि परंपरा में पद्माकर जी दीक्षित एक है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने ऐसे परंपरा में जिए हैं और लोगों को जो प्रेरणा देना है, ऐसा प्रेरणा देते हुए उनका जीवन बिताया है। उनके जीवन में एक आदर्श को लेकर उस आदर्श का पालन जीवन भर करना, ये बहुत कठिन बात है। हम सब कभी ना कभी एक आदर्श को लेते हैं। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कुछ लोग प्रारंभ में ही पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग बीच में पीछे हट जाते हैं, कोई भी कारण हो, लेकिन कुछ लोग आखिरी क्षण तक कितने भी परिस्थितियां अनुकूल हो प्रतिकूल हो, आखिरी क्षण तक उस काम पर डटे हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में पद्माकर जी अपने घर में परिवार में जितनी भी कठिनाइयां आए किसी को बताते नहीं थे, लेकिन कभी भी हंसते हुए चेहरा पर कभी भी हंसी, और लोगों को इतना प्रेरणा, कार्यकर्ताओं को इतना प्रेरणा देते हुए संघ के काम में जुटे रहते थे। और हर दिन शाखा, जैसा भी बोलेंगे, हर दिन शाखा में जाना और समय का पालन, समय पर शाखा में रहना। मैं जब विभाग प्रचारक था, प्रांत प्रचारक था, उस समय जब भी प्रवास में मैं श्री राम शाखा में जाता था, मेरे से पहले समय पर मैं भी जाता था, लेकिन मेरे से पहले 5 मिनट पहले वो रहते थे शाखा में। उतना निष्ठा शाखा के प्रति, और केवल अकेला नहीं आते थे, उस आयु में भी, यानी संघचालक के दायित्व पर रहते हुए भी उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर लाते थे शाखा में। तो ये आदत उनकी थी, यानी अकेला नहीं, अन्य लोगों को भी स्वयंसेवक बनाना। ऐसा एक श्रद्धा उनके मन में थी और जीवन भर उसका पालन किया है। ये अपना आदर्श हम मानना चाहिए। और
सार्थकता, साफल्यता जन्म में रहना चाहिए जीवन में। करोड़ों लोग, 140 करोड़ है, लेकिन सबका श्रद्धांजलि नहीं करते। कुछ लोग ही श्रद्धांजलि के पात्र होते हैं कि जो समाज के लिए काम किए। ऐसे ही लोगों का श्रद्धांजलि मनाते हैं समाज। क्योंकि वो केवल अपने लिए जीते नहीं, समाज के लिए जीते, धर्म के लिए जीते और देश के लिए जीते। इसीलिए उनके प्रति जो श्रद्धा है, इसीलिए श्रद्धांजलि करते हैं वो जाने के बाद। तो ऐसे कुछ लोगों को ही सौभाग्य मिलता है। ऐसे सौभाग्यशालियों में यानी समाज के लिए अपना जीवन पूरा काम करके समाज में एक अपना एक तो ये और 100 साल जिए और समाज के लिए काम करें, उनकी प्रेरणा लेकर हम भी काम करें, ऐसा लोग सोचते हैं उनके बारे में। ऐसे लोगों ने अपने श्रद्धेय पद्माकर जी तो कभी भी हंसमुख रहने वाला, कार्यकर्ता को प्रेम से बातचीत करने वाले ऐसे व्यक्ति पद्माकर जी नहीं रहने का दुख तो उनको रहता है। जब मैं इस बीच में उनके घर गया था, जब वो अस्वस्थ थे, उस समय भी शाखा के बारे में भी बात किया था और कोई बात नहीं, केवल शाखा शाखा शाखा, संघ संघ संघ। उनके नस नस में संघ ही था और गीत गाकर भी सुनाए। उस अवस्था में उन्होंने संघ का गीत गाकर हमको सुनाए और बोलते थे कि जाएंगे हम शाखा में, जाएंगे कबड्डी के लिए। उठ नहीं पाते थे उस अवस्था में भी कबड्डी के लिए शाखा में। और मैंने बताया उनको शताब्दी आने वाला है संघ का, तो शताब्दी में ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसा मैंने बताया उनको। नहीं शताब्दी में हम सबको लगना चाहिए पूरा शक्ति लगाकर, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा इच्छा, उठ नहीं सकते थे, ऐसे अवस्था में भी संघ के बारे में काम करना, संघ के लिए काम करना, ये ऐसी मनस्थिति उनकी। तो ऐसे प्रेरणादायक जीवन उनका था। कोई भी विषय उन्होंने पकड़े, उस विषय को छोड़ते नहीं। अभी बहन जी बोली कि वीर सावरकर का जो कार्यक्रम था, अपने बस स्टैंड के पास में जो शिवाजी महाराज का मूर्ति लगाना था, उसके पीछे तो उनका बहुत योगदान था। सब लोग विरोध करने के बावजूद भी सब लोगों को इकट्ठा करके वहां पर मूर्ति लगाने तक विश्राम नहीं लिया। हर संस्था में, हर संगठन में उनका योगदान, महाराष्ट्र मंडल में हो, विवेक वर्धिनी में, केशव मेमोरियल में, ऐसे बहुत सारे संस्थाओं में उनका योगदान था। ऐसे ही वयोमयस में भी यंग मैन्स इंप्रूवमेंट सोसाइटी जो सुल्तान बाजार में है, वो तो बहुत पुराना 150 साल का भवन था, लेकिन उसके पीछे पड़े हैं, उसको छोड़े नहीं। सब लोग छोड़ दिया है, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको पकड़ के रखा है, वो अन्य लोगों के हाथ में न जाए और वो समाज के हित के लिए काम करे, सेवा कार्य करे। ऐसा भवन एक निर्माण करना चाहिए वहां पर, ऐसा उनका इच्छा था। मैं जब विभाग प्रचारक था, प्रांत प्रचारक था, उस समय से मेरे पीछे लगे थे कि वयोमयस को हम ठीक करना है।
वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा कार्यक्रम चलना चाहिए। तो जब प्रांत प्रचार रखता है उस समय वहाँ कमेटी में कौन रहना है, कार्यक्रम क्या क्या लेना है, कमेटी का बदले में कौन कौन किस चीज़ को रखे तो हमको अच्छा रहेगा, यह सारा मेरे साथ वो चर्चा करते थे। और आखिरी में जब वायामेज का बिल्डिंग बनाना ऐसा निर्णय हुआ था, उस समय उन्होंने मेरे पास आकर कार्यालय 80 साल के आयु में स्कूटर चलाते थे, स्कूटर पर आए थे कार्यालय में और बोले थे कि ये वायामेज को निर्माण करना ही चाहिए, अब उसको गिराना है क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने एक नोटिस दिया है, उसको गिराना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए। अब गिराने का समय आ गया तो फिर भवन निर्माण करना है। तो भवन निर्माण के लिए उन्होंने कार्यालय आकर मैंने कहा था, अरे आप स्कूटर पर क्यों आए, किसी को भी पूछे तो आपको छोड़ने के लिए आएंगे ना, कोई भी कार्यकर्ता नहीं मानते थे। तो फिर उन्होंने चर्चा की, मैंने बताया कि भैया मैं इसका बिल्डिंग बन जाएगा, आप चिंता मत करो। उन्होंने कहा मेरे जीवन काल में होगा क्या? हाँ होगा, जरूर हो जाएगा। जब भैया मैं इसका बिल्डिंग बनाना शुरू किए, वो इतना खुश, इतना आनंद थे। और बनाने के बाद जब भवन का प्रारंभोत्सव हुआ था, उस समय उनको प्रारंभोत्सव में जब बुलाए वहाँ पर, उस समय वहाँ भवन देखने के बाद उनको इतना आनंद हुआ जैसा उनके घर में कोई शुभ कार्य, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसा उससे भी ज़्यादा आनंदित हुए। तो ऐसे बाद में भी फिर बाद में मिलने के लिए गए थे, बाद में भी उन्होंने मिले कि एक मेरा जीवन का स्वप्न पूरा हो गया, ऐसा किया। तो ऐसे उनके जीवन काल में उसको निर्माण करके सभी कार्यकर्ताओं के सहकार के द्वारा वो निर्माण हो गया। लेकिन निर्माण होने के बाद उनके मुख पर जो आनंद था वो देखने को हम सबको मिला है। तो कोई भी कार्य हाथ में लिया तो उसको पूरा करने तक नहीं छोड़ने वाले व्यक्ति पद्माकर जी थे। वही प्रेरणा सभी स्वयंसेवकों को मिलता है। तो अभी सभी स्वयंसेवक उनको ऐसे सारे विषय बताने के लिए बहुत सारे, लेकिन ऐसे सारे विषयों के बारे में थोड़ा सोचते हुए, प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में भी उसको लागू करें और जैसा उन्होंने काम किया आखिरी क्षण तक, आखिरी श्वास तक हम भी काम करेंगे। और संघ का शताब्दी चल रहा है, तो संघ का शताब्दी में हमारा भी योगदान रहे। उस अवस्था में जो संघ का शताब्दी में हम काम करेंगे जैसा उन्होंने बताया, हम भी उस प्रेरणा को लेकर संघ के शताब्दी में सभी कार्यक्रमों में भाग ले और उनके आत्मा को शांति हो सकता है। ऐसे ही किया तो उनका आत्मा का शांति हो सकता है। तो ऐसा हम सब करें और उनके आत्मा को सद्गति प्राप्त हो और उनके जो परिवारजनों की जो मनोस्थैर्य और हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए मेरा गहरा और भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम दूंगा। अभी मैं श्री प्रसन्न कुमार पांडे जी को निवेदन करता हूँ, तो एक गीत। जहाँ दिव्यता ही जीवन है, सागर का गांभीर्य जहाँ, जो कर्मों की फुलवारी है, नतमस्तक है विश्व वहाँ, नतमस्तक है विश्व वहाँ। जहाँ दिव्यता ही जीवन है, विपदाएं कितनी आई है, कितने ही आघात सहे,
विपदाएं कितनी आई है, कितने ही आघात सहे, किंतु अचल जो खड़ा हुआ है, वंदन शत शत नरवर है, वंदन शत शत नरवर है। जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जिसके मन में ध्येय देव का निश दिन चिंतन वंदन है, जिसके मन में ध्येय देव का निश दिन चिंतन वंदन है। देशभक्ति का प्रकाश हंसता, देशभक्ति का प्रकाश हंसता, जग को पंथ दिखाता है, जग को पंथ दिखाता है। जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जिसका स्मित चैतन्य पुरुष है, शब्द शब्द नवदीप प्रखर, जिसका स्मित चैतन्य पुरुष है, शब्द शब्द नवदीप प्रखर, जिसकी कृति से भविष्य उज्ज्वल, जिसकी कृति से भविष्य उज्ज्वल, उसको जग का वंदन है, उसको जग का वंदन है। जहाँ दिव्यता ही जीवन है, सागर का गांभीर्य जहाँ, जो कर्मों की फुलवारी है, जो कर्मों की फुलवारी है, नतमस्तक है विश्व वहाँ, नतमस्तक है विश्व वहाँ। जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। धन्यवाद। यह गीत वास्तव में हमारे भावों को शब्द में मिल गया। मैं अत्यंत आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री वडला भागैया जी को, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य की, वे श्रद्धेय श्री पद्माकर जी के जीवन विचार और कार्य पर अपने अमूल्य विचार हमसे अभिव्यक्त करें। सम्माननीय दत्तात्रेय जी, मंचासीन सभी ज्येष्ठ महानुभाव, सभी बंधु भगिनी, ऐसे दुख का समय है, अपने परिवारजनों को और भी दुख होता है, लेकिन जैसे पूजनीय डॉक्टर जी का स्वर्गवास हुआ, तो उस समय के जो किशोर स्वयंसेवक थे, भारत साहब जी ने बताया, यादव जी ने बताया हमको, तो बाद में सबसे आंखों से पानी आ रहे थे, एक कमरे में बैठे, तब एक स्वयंसेवक ने बताया ये रोने का समय नहीं है, रोना नहीं, बंद करो रोना। जिस काम के लिए पूजनीय डॉक्टर जी ने जीवन दिए, उसको काम को हमने पुरुषार्थ से हम बढ़ाना चाहिए। फिर एकदम सब लोगों ने जो बताते थे, एकदम उत्साह से आगे बढ़ गए। श्री पद्माकर जी गए नहीं, केवल शरीर गया।
पद्माकर जी का जीवन शाश्वत है। जब जीवन शाश्वत है, रोने का प्रश्न नहीं होता है। जाता से ही मरणम ध्रुव। 90 साल तक कैसे जिए उन्होंने, ये महत्व का विषय है। इसलिए जब तक सूर्य चंद्र रहेगा तब तक पद्माकर जी का जीवन हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। पद्माकर का जीवन कैसे प्रेरणा देते रहेगी, परिवार का जीवन भी देते रहेगी। क्योंकि 2-3 साल से उनके बेटी, उनके दामाद, उनके बड़े बेटा ने सभी काम व्यापार सब बंद कर दिए। केवल एक ही चिंता, पद्माकर जी की सेवा, रात और दिन, हर क्षण। आज के हिंदू समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी विषय है। बेटा बहुत पैसे कमाता है, अमेरिका में रहता है, और घर में बूढ़े लोग 2 लोग रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए हम सबके लिए, मुझे तो भाई सारे देश में बताया। एक यहाँ उदाहरण है। वैसे आंध्र प्रदेश में दोनों वेंकटेश जी करके अभी जीवित है, 90 ईयर्स है, 92-93 है। उनके बेटा भी दोनों बैंक मैनेजर है। 10 साल के पहले उन्होंने दोनों बिहार से लिए, और बहू, पोता, पोती, बेटा सब लोगों ने रात दिन माता पिता की सेवा करते हैं। इसलिए पद्माकर जी का जो जीवन है, एक स्वयंसेवक अपने परिवार को कैसे संस्कार देना चाहिए, परिवार अपने जीवन में अपने माता पिता को, अपने समाज को कैसे सेवा करना चाहिए। अभी दामाद भी दायित्व वाले हैं, बेटी भी दायित्व वाले हैं, अभी वहाँ से भाई साहब ने कहते, ये सब दायित्व वाले हैं। सभी लोगों ने, केवल पद्माकर जी नहीं, सभी लोगों ने समाज हित में निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में एक संगत स्वयंसेवक से जो अपेक्षा है, स्वयंसेवक अपने परिवार जीवन में भी सार्थक जीवन जीता है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी स्वदेशी के बारे में बहुत बड़ा चल रहा है। मुझे मालूम है पद्माकर जी ऑटोमोबाइल इंजीनियर करके, लेकिन आज वो टाटा के बताए जो पेटेंट लिए उन्होंने, लेकिन उस समय में स्वदेशी का जो चिंतन है, स्वदेशी का व्यवहार अपने जीवन में लाए उन्होंने। बहुत बड़ा प्रेरणा है। जो तरुण बैठे हैं, युवा बैठे हैं, इंजीनियरिंग टेक्निकल लोग बैठे हैं। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यवसाय में उन्होंने कैसे निपुण थे, यही पद्माकर जी के जीवन में है। हम सब सुने, हम सब एक ही शाखा के, वो प्रभास शाखा के, मैं साइंस शाखा के स्वयंसेवक हूँ। डॉक्टर साहब सुरेंद्र रेड्डी यहाँ बैठे हैं, दिव्यानी कृष्ण सर लोग बैठे यहाँ, दत्तात्रेय जी भी हमारे मुख्य शिक्षक थे। 1966 में, 66 में मैं पीयूसी में पढ़ता था। ऐसे तो मैं एक अनियमित स्वयंसेवक था। उस समय से मैं देखा हूँ, जब कभी रविवार को हमारी एकत्रीकरण होती थी, पद्माकर जी, वामन होटलकर जी, प्रभाकर निटकर जी, सुमन मोकासे जी, गणपतराव जी, ये सब लोगों का संबंध था, शरद जी। फिर मुख्य शिक्षक का दायित्व जब आया, उस समय मिलकर काम करते थे। जैसे हो जाएगा, अभी बहन जी ने बताया, तो हर कार्यक्रम में संख्या अच्छी आती थी। तो पद्माकर जी बोलते थे, संख्या साइंस शाखा का है, सारे संसाधन हमारे प्रभाव शाखा का है। इसलिए होली हो, जो भी कार्यक्रम हो, जितने भी खर्च होते, जितने भी मिठाई जिलेबी चाहिए, सब कुछ व्यवस्था करते थे। एक बार वर्ष प्रतिपत्ति का उत्सव था, डॉक्टर साहब बैठे, परीक्षा के नजदीक आता है, तो बड़े उत्सव नहीं करना, ऐसा शिकायत की इच्छा थी, लेकिन हम सब की इच्छा थी बड़े उत्सव करना चाहिए। और इतना बड़ा उत्सव ने हर घर घर जाकर प्रभाषा का साइंसा का संपर्क किए। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे वर्षा शुरू हो गई, सवेरे 3:30 तक पूरे गौरीगढ़ में यहाँ तक पानी था। और गुरुद्वारे के सरदार जी अध्यक्ष को हमने मुख्य अतिथि बुलाया। ठीक 3:30 बजे 4 बजे वर्षा रुक गई। तो मुझे याद है पद्माकर जी भी यहाँ तक पानी में तैरते हुए हम सब लोगों ने
उस दिन उत्सव में प्रयास किए तो सरदार जी पूछे पद्मा के जाकर बोले, अरे अभी भी उत्सव है क्या? पूरा गोलीगुड़ा में बाढ़ की पूरे विध्वंस किया था, 600 लोग आए थे। उस समय मुझे घटना एक दायित्व था, इसलिए उस समय में साइंस शाखा के तरुणों को, सभी लोगों को जो प्रेरणा मिलती थी, ऐसे उन्होंने काम किए। अभी हमने पूरा सुना, इसलिए हमने डॉक्टर जी के बारे में जो सुनते हैं, गुरु जी के बारे में सुनते हैं, रामो साडे जी के बारे में हमने देखते हैं, क्षण क्षण तिल तिल हंस हंस जल कर, तुमने जो पैदा की जो ज्वाला, यानी एक सामान्य गृहस्थ कितना असामान्य काम कर सकते हैं, ये महत्व का विषय है। अत्यंत सामान्य दिखने वाले गृहस्थ कितने कितने काम कर सकते हैं, कितने महान शक्ति अंतर्निहित है। एक व्यक्ति के नाते उनका व्यक्तित्व, एक गृहस्थ के नाते एक आदर्श गृहस्थ, और एक व्यवसाय के नाते उसमें अत्यंत निपुणता, और एक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक के नाते उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण, और समाज में जितने भी कार्य चलते हैं सबके प्रति केवल सहानुभूति नहीं, सबको यशस्वी बनाने के लिए रात दिन काम करना। जो आज संघ स्वयंसेवक से अपेक्षा करता है, हम केवल हमारा काम केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठन तक सीमित नहीं, संपूर्ण समाज के लिए काम करना। यह काम पद्माकर जी ने करके दिखाया, इसलिए हमारे सामने नमूना है। ऐसे पद्माकर जी थे, और पद्माकर जी फिर बाद में मुझे प्रचार के नाते बाहर गए, मैंने विशाखापट्टनम में जब कभी आते थे, पद्माकर जी, शरद पर्लेकर जी, गणपतराव जी, इन सबको इतना आनंद लगता था। वामन राव जी, प्रभाकर मिलकर जी, निकेतन नायक जी, सुमन राव जी, मोकाशर जी, सारे परिवार, उनको इतना आनंद लगता, मुझे भी आश्चर्य लगता था। अरे हमारे शाखा से गया भागया, वो छोटा था, मैं भी छोटा था उस समय भी, तो विशाखापट्टनम गया, वहाँ प्रचार करके टीके है, उनके चेहरे के अंदर जो आनंद मिलता था। और मुझे स्मरण है, विचारधारा, संघ, पूजने गुरु जी, यादवराव जी, सबका सानिध्य तो मिला हमको, लेकिन गोलीगोड़ा के अंदर जो ये कार्यकर्ता है, इनकी आत्मीयता के कारण मैं प्रचारक निकला, तो सबसे बड़ी प्रेरणा थी। जैसा कि सुंदर जी बताया, सब लोग बताया, 2 साल तक मुझे याद है, मैं कभी घर में शाम को भोजन नहीं किया हूँ। जब BSc फाइनल पढ़ते थे, तेलंगाना स्टेशन था, तो 2 साल में शाम को किसी न किसी पद्माकर जी के रहे, शरद पर्लेकर जी के रहे, और हमारे नरसरा मास्टर, अजय सेकंड टैक्सी, सब इनके घरों में खाते थे। ऐसे स्वयंसेवकों को पालन पोषण करके अपने जीवन को एक शाश्वत दिशा दिए, ऐसे पद्माकर जी थे। और ये करते समय स्वास्थ्य तो गया उनका, अभी 2 महीने के पहले मैं गया, जैसे अभी शाम जी ने बताया कि उन्होंने जैसे लेटे थे, अस्पताल जाकर आए थे, फिर बोले दिव्य धीरे की और तपस्वी जीवन भर अभिचंद्र, सुंदर गीत गाए, कि तेलुगु में मादेनो हिंदुस्तान ढमढम ढमढम ढक कनागारा, पूरा गीत गाए। मुझे बताया, मैं डॉक्टर से बता कर आया कि शताब्दी में पूर्ण समय काम करना है, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? एक तरह से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, अभी जो नाड़ी है उसका भी दुर्बलता आ गई, ऐसे बताते हैं बड़े लोग। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है, उनके अंतर्मन की जो वेदना है वही बहिर आ जाता है। यानी व्यक्ति संघ से एकात्म हुआ है। पद्माकर जी के लिए संघ केवल कार्यक्रम नहीं है, शाखा केवल कार्यक्रम नहीं है, संघ जीवन है। अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, शारीरिक को, मानसिक, बौद्धिक सभी जीवन को, अंतरात्मा को संघ से एकात्म किए है। उसके कारण जो भी अपने कार्यकर्ता जाते थे, ऐसा उन्होंने अपने अंदर की भावना व्यक्त करते थे।
इसलिए पद्माकर जी गए नहीं, रहेंगे शाश्वत रीति से। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ जल्दी से उनके बारे में अच्छी पुस्तक आना चाहिए, पहले हिंदी में आना चाहिए, बाद में मराठी में, तेलुगु में, ताकि जितने भी अभी भाषण कितना दे सकते हैं, समय की सीमा है, अभी भी 15-20 मिनट ज़्यादा हो गए। इसलिए कारण क्या है, अभी देखिए पद्माकर जी एक विभागाधिकारी नहीं थे, एक अग्रपाल के अधिकारी नहीं थे, एक नगर कीर्तन संगीता था, एक सामान्य दिखने वाले स्वयंसेवक, लेकिन सामान्य दिखने वाले स्वयंसेवकों में कितना असामान्य काम कर सकते हैं और बहुमुख प्रतिभाशाली थे, मल्टीफेरियस पर्सनालिटी थे। मल्टी ट्रैक था उनका, सिंगल ट्रैक बहुत लोगों का होता है, मल्टी ट्रैक था। अभी अपने मेरे ऐसा पता है ना, डांट सकते थे, डांटने के लिए आत्मीयता चाहिए, डांटने के लिए तपस्या चाहिए, डांटने के लिए संबंध चाहिए। ऐसे संबंध रखने वाले पद्माकर जी शरीर से, भौतिक से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जीवन हम सबके लिए प्रेरणा देगी। इसलिए उनके जीवन में इस समय में सभी जितने भी यहाँ अपने बंधु है, हम सब लोगों का दायित्व है। जीवन में जो तरुण युवा है, लोग बताते हैं नॉलेज भारत का है, टेक्नोलॉजी विदेश का है। सस्ते में नॉलेज बेचते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत पैसे से खरीदते हैं देश में आज, तो दुर्भाग्य है। इसलिए जो युवा है उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, अभी जो हो सीधे वो अपनी आंखों के सामने है। तो दूसरा, आज पानी बचाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, पेड़ बढ़ाना है, कुटुंब में जीवन मूल्य जो स्थापित करना है, रक्षा करना है, और समरसता के जो काम है, वैसे ही नागरिक जो कर्तव्य है, इन सभी विषयों के बारे में अपने जीवन में लाना। ये पद्माकर जी के लिए सही श्रद्धांजलि है। वैसे जन्म शताब्दी संगम में श्रद्धांजलि है। अपने पदवेश बूट विदेशी, अपने कपड़े विदेशी, अपने घर में इलेक्ट्रिकल सामान विदेशी, अपने घर में फर्नीचर विदेशी, ये शोभा नहीं देता है। इसलिए ऐसे सब विषयों में अपने घर में स्वदेशी, अपनी भाषा में मातृभाषा, अपने जीवन, अपना जो घर है, सभी हिंदुओं का अपना घर है, ऐसे अपने स्वयं के जीवन में आचरण में परिवर्तन लाना। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अगले चरण है, हिंदू और हिंदुत्व बोलते समय जब तक अपने हिंदुओं के अपने जीवन में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हिंदुत्व को शोभा नहीं देती है। पद्माकर जी ने सादगी जीवन जी, अत्यंत सादगी जीवन जी, भोग भाग्य में अपने जीवन को खराब नहीं, ये बड़ा कठिन है, कठिन है। इसलिए उनसे प्रेरणा लेकर अत्यंत सादगी जीवन और जीवन पर पारदर्शिता थी। ऐसे सामाजिक परिवर्तन, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पद्माकर जी के चरणों में मैं हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर विनम्रता से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। परम पूज्य सत्संग चालक जी आज हम सब मिलकर थे जबलपुर में, बताया मैं उनको याद है पद्माकर जी के बारे में, बोले मेरी भी श्रद्धांजलि बताओ। श्री परम पूज्य सत्संग चालक जी उनको श्रद्धांजलि बताते हैं। सरकारी और दत्तात्रेय जी भी कल तक हम सब मिलकर थे, शाम जी हम सब वही बैठक में थे, इसलिए उनके चरणों में श्रद्धांजलि है। और परिवारजनों को, क्योंकि परिवार में हर भौतिक में बोलते हैं, हर श्रद्धांजलि में उनके परिवार के हम सब खड़े करें। जिस घर में परिवार के लोग कार्यक्रम में नहीं आते, वहाँ संघ के लोग जाना संभव ही नहीं होता यात्रा को। अब बेटा इंटरेस्ट चले गए, उनके बेटा नगर कार्य हुआ, इसलिए लोग आते जाते हैं। यहाँ सौभाग्य है, परिवार के सभी लोग, बेटी दामाद सब लोग, बेटा बड़े बेटा सब लोगों ने समाज के कार्य में सक्रिय है। इसलिए परिवार से जो संबंध है वो शाश्वत रहेगा और परिवार का भी योगदान रहेगा। और गौरीगौड़ श्री राम शाखा प्रभात शाखा का दायित्व है। पद्माकर जी उनके समय में
एक वैभव था श्री राम शाखा, प्रभात शाखा, सायं शाखा में। आज श्री राम शाखा के लोग, दत्तात्रेय जी बैठे यहाँ, मैं बैठा हूँ, बहुत लोग वृंदावन से निकले हैं। तो आज उनका दायित्व है फिर से श्री राम शाखा का अच्छी स्थिति लाने के लिए भगवान शक्ति के ऐसे भगवान चरण में प्रार्थना करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मेरे वचन को विराम करते हैं। अभी शांति मंत्र रहेगा। नसीमा जी बरकतपुरा बाग सहकार्य। ಒಬ್ಬರು ನಿಮಿಷ ಪಾಡು వారికి మనందరం కూడా శ్రద్ధాంజలి ఇది శాంతి ఫోటో पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुष्पांजलि श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि सभा का औपचारिक समापन करता हूँ। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वे प्रतिबंध होकर मतलब लाइन से आगे आगे आकर उनके फोटो पर पुष्प अर्पित करें, दिवंगत आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करें और तत्पश्चात प्रसाद भोजन KMIT कैंटीन में आयोजित किया गया है, ग्रहण करें। आप सभी के उपस्थिति और सहयोग के लिए हृदय से आभार। पद्माकर दीक्षित अमर है। पद्माकर दीक्षित तरी देवा शरणयो भोग कशा पायी हरवली वाट दिशा अंधारल्या धाई वाळून उधळतो जीव माय बापा मनवायो उरी पेटला खेळ मांडला खेळ मांडला खेळ मांडला खेळ मांडला सांडली घरीत भात घेतला
आधार कुणाचा नाही ढगाळल्या भुई परिजीन अंगार पळगे समजाया कीर्तची ढाल रे नविती पंचप्राण जीवारात ताल दे कर पदरान देवाचं शिवार तरी नाही धीर सांगला